हम तो अजन्मा है, आत्मा अमर है, कोई कभी मरता नहीं है। हमने इस विषय को खूब समझाया, कई बार समझाया। भरत जी मृग में मन लगाते हैं, मृग बनते हैं, तीसरे जन्म में वो सुंदर शरीर पाते हैं और राजा रहुगण को उपदेश करते हैं। दोनों भगवत धाम को गए। अजामिल ने नाम जप किया भगवान का, मरते समय केवल नारायण बोला, सदगति हो गई। इसलिए नाम इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु नाम के एक दैत्य के पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे से ही भजन करते, भगवान का चिंतन। हिरण्यकश्यपु एक दिन प्रहलाद जी से बोला, तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले कहाँ नहीं है। पढ़ने के लिए शंडा मर्क के यहाँ भेजा। प्रहलाद जी को पढ़ाई कितने प्रकार की होती है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? जोर से, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, काम की शिक्षा और मोक्ष की शिक्षा। हमारे यहाँ 4 शिक्षाएं थी। पहले 4 पढ़ाई पढ़ाई जाती थी बच्चों को। बच्चों को धर्मात्मा बनाया जाता था, हरिश्चंद्र जैसा। धर्म की पढ़ाई। आप पढ़ लिख कर बेईमान हो गए तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो तुम्हें बेईमान बना दे? बताओ। तो आजकल के बच्चे पढ़ लिख के इतने होशियार होते हैं कि कितनी ठगी चल रही है बाजार में। तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। लोग तो फ्रॉड कितना कर रहे हैं। मतलब आजकल पढ़ लिख करके आदमी बेईमान हो रहा है। बोलो हाँ या ना? ये बड़े बड़े लोग जो बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं, आपके मोबाइल पर से पैसा निकाल लेते हैं, ये पढ़े लिखे तो कोई मूर्ख थोड़ी कर सकता है ये सब काम। ये पढ़ाई का उपयोग कर कहां रहे हैं? दूसरों को लूटने में। ये शिक्षा नहीं थी हमारे यहाँ शिक्षा कैसी थी? धर्म की। बेटा पढ़ लिख करके धर्म युक्त रास्ता अपनाओ और धर्म पर चलो, अधर्म ना। धर्म अर्थ, धर्म के बाद अर्थ कमाना, मतलब धर्मात्मा जो होगा वो अर्थ कमाएगा। काम और मोक्ष। पर प्रहलाद जी को केवल काम और अर्थ की शिक्षा दी जाती। प्रहलाद जी अपने गुरु से बोले कि हमें धर्म और मोक्ष की शिक्षा तो दो। बोले इसकी जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी बड़े दुखी हुए। एक दिन प्रहलाद जी छुट्टियों में घर गए। पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है सुनाओ। तो नवधा भक्ति सुना दी। बड़ा गुस्सा हुआ हिरण्यकश्यप, बहुत परेशान किया। प्रहलाद जी अपने मित्रों के पास फिर गए और मित्रों से कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नेहा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर ना भगवान में मन लगाओ, ये समझदारी है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये बार बार ना मिलेगा मेरी माँ। एक बार तुम मनुष्य बन गई हो, अब ना बन पाओगी करोड़ों जन्मों तक। 84 का चक्कर काटने के बाद फिर आता है ये नंबर। प्रहलाद जी ने समझाया। कीर्तन करा रहे थे अपने मित्रों को। पिताजी आए, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा। प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। आपकी स्तुति ब्रह्मा इत्यादि ने की, मैं आपको क्या स्तुति करके प्रसन्न करूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वरदान दीजिए।